अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, बड़े ही दुख दर्द और तकलीफ़ की बात है कि सीरिया और तुर्किस्तान में गुज़िश्ता 6 फरवरी को बड़ा सख्त ज़लज़ला आया है। पूरी दुनिया सदमे में है। पत्थर से पत्थर दिल के इंसान के आंखों से भी आंसू जारी है। जब फोटो देखते हैं, वीडियोस देखते हैं तो इंसान सकते में आ जाता है कि ऐसा भयानक ज़लज़ला, तकरीबन 1700 बिल्डिंगें वहाँ नीस्त तो नाबूद हो गई। 7000 के करीब लोगों की मौत हो गई है, जिसमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, बड़ी उम्र के लोग भी हैं और तकरीबन 40,000 के करीब लोग शदीद जख्मी हैं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को ऐसे ज़लज़लों से, ऐसी आफतों से बचाए और वहाँ जितने भी लोग परेशान, मुसीबत और तकलीफ़ में हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनका सहारे के तौर पर कोई ना कोई इंतज़ाम करे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इस ज़लज़ले को नज़र में रखिए और मेरी 2 बातें सुनिए। दोनों बातें बड़े ही अहम है। एक बात तो ये कि ज़लज़ले आते क्यों हैं और दूसरी बात ये कि ज़लज़ले से कैसे बचा जा सकता है। ज़लज़ले क्यों आते हैं? अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ज़लज़ले क्यों आते हैं? ज़लज़ले आने के कई असबाब हैं। उसमें एक सबब है, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैं एक आदमी ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि ऐ अम्मा आयशा बताइए ज़लज़ले क्यों आते हैं। सहाबी कहते हैं कि अम्मा आयशा ने उससे मुंह फेर लिया। तो मैंने फिर कहा, ऐ अम्मा आयशा आप बता ही दीजिए कि ज़लज़ले क्यों आते हैं। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब औरतें अपने शोहरों के घर को छोड़कर दूसरे घरों में कपड़े उतारती हैं या औरतें अपने शोहरों को छोड़कर दूसरों के लिए खुशबू इस्तेमाल करती हैं तो अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाता है और ऐसे मौक़ों पर अल्लाह तबारक व तआला ज़लज़ले नाजिल करता है। इस हदीस का यही मतलब है कि जब नंगापन आम हो जाता है, बेशर्मी आम हो जाती है, बेहयाई आम हो जाती है, जिनाकारी और बदकारी आम हो जाती है। आप कई मुल्कों में देखिए ज़लज़ले आने का ये सबब आपको ज़रूर नज़र आएगा। तुर्किस्तान, हमारे दिल में दर्द है कि वहाँ के लोगों को तकलीफ पहुंची है, लेकिन क्या वाकई में अल्लाह तबारक व तआला का कोई और मकसद था कि वहाँ कोई ज़लज़ला आ जाए? तुर्किस्तान एक इस्लामी मुल्क कहलाता है, बावजूद इसके कि वो इस्लामी मुल्क है, वहाँ कितनी बेहयाई है, कितनी बेशर्मी है, जिनाकारी आम है, बेपर्दगी आम है, बदकारी आम है और लोग जिनाकारी के लिए लाइसेंस भी पा रहे हैं। क्या अल्लाह नाराज नहीं होगा? क्या अल्लाह तबारक व तआला गज़बनाक नहीं होगा? ये तो बड़ा छोटा सा ज़लज़ला है। अल्लाह तबारक व तआला अगर नाराज हो जाए तो बस्ती की बस्ती को नीस्तो नाबूद, तबाह व बर्बाद कर देता है। यही वो जिनाकारी थी कि जिसकी वजह से हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बस्ती हलाक व बर्बाद और नीस्तो नाबूद हो गई। ज़लज़ले आने का एक सबब यह है कि बेहयाई, बेशर्मी, बदकिरदारी और जिनाकारी आम हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन को हुक्म देता है कि थोड़ा तो हिल। ज़मीन हिलती है, ज़र्रा से ज़मीन की हरकत से वहाँ की पूरी कौम तबाह बर्बाद हो जाती है। दूसरी बात, इस ज़लज़ले की मुनासिबत से मेरी ये है कि अगर ज़लज़ले से बचना है तो हमें बेहयाई, बेशर्मी से बचना है और बदकिरदारी से, जिनाकारी से बचना है, बाहया ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करना है। लेकिन अगर ज़लज़ला वहाँ आया, यहाँ भी आ सकता है, इस बात का डर है। तो एक दुआ मैं आपको बताऊंगा। वैसे ये दुआ सुबह और शाम पढ़ने की है, लेकिन अगर हम इसे पाबंदी से पढ़ते हैं इंशाअल्लाह तमाम आफतों के साथ साथ ज़लज़लों से भी हम बचेंगे, आसमानी वबा से भी बचेंगे, ज़मीनी वबा से भी बचेंगे, दुश्मन की वबा से भी बचेंगे। ये दुआ अगर हम पाबंदी से पढ़ते हैं तो सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से हर
طرف سے ہر بلا سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی وآمن روحاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی ومن تحتی وعن اغتال من تحتی۔ یہ دعا ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زلزلے، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیوں سے انشاءاللہ نجات عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے زلزلے اور آفت بھری خبروں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔